जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शियाओ यान और शियाओ जूनर साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तभी शियाओ जूनर की क्लैन से कुछ लोग उसको लेने आ गए थे और यहाँ शियाओ जूनर और शियाओ यान एक दूसरे से अलग हो गए। शियाओ यान ने कसम खा ली कि वो जल्दी से स्ट्रॉन्ग होएगा और शियाओ जूनर की क्लैन में जाकर उसको वापस लेकर आएगा। अब शियाओ यान दुखी होकर वापस अपने कमरे में आता है और सरप्राइजिंगली वहां उसे शियाओ जूनर खड़ी मिलती है। ये देखकर शियाओ यान खुश हो जाता है और वो तुरंत उसके पास जाकर उसको गले से लगा लेता है, ये कहते हुए कि तुम वापस आ गई। लेकिन तभी शियाओ जूनर गायब हो जाती है और वो ये सब हेलुसिनेट ही कर रहा है। वो दुखी मन से ऐसे ही सो जाता है और फिर अगली सुबह वो टावर के अंदर जाता है जहाँ एल्डर उन टॉप 10 स्टूडेंट्स को कोर तक ले जाएंगे। वहाँ शियाओ यान लिनयान से मिलता है और फिर लिनयान शियाओ यान से मिलता है। अब फिर ल्यू क्विंग भी वहाँ आता है और शियाओ यान से कहता है कि तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, मैंने पहले तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। जिस पर शियाओ यान कहता है वो शायद मेरा लक जाग गया। जिस पर ल्यू क्विंग कहता है कि युद्ध में कोई लक नहीं होता, अब मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर में तुमसे एक बार फिर से लड़ना जरूर चाहूंगा। वहाँ फिर जियान आ जाती है और जो कहती है कि मुझे भी लड़ने की चुल मच रही है, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? इस पर ल्यू क्विंग सोच में पड़ जाता है कि वो अब क्या कहे, लेकिन शियाओ यान उसको चुप कराता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है कि मेरी सारी पिल्स खत्म हो गई है, इसलिए तुम मेरे लिए और बनाओ। वो कहता है कि जब हार्ट फायर बॉडी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तब वो पनमेन जाकर उसके लिए जरूर पिल्स रिफाइन करेगा। अब फिर टावर से एल्डर बाहर आते हैं और कहते हैं क्योंकि अब सब आ गए हैं इसलिए अब हम गैस रिफाइनिंग टावर में अंदर जाएंगे। वो लोग अंदर कोर तक जाने लगते हैं और यहाँ गेट पर इन्होंने गेट पर एक सील लगा के रखी है। शियाओ यान जब पिछली बार यहाँ आया था तब यहाँ सील नहीं थी। एल्डर अब सील को हटाकर इनको अंदर लेकर जाता है और इनको इधर उधर घुमाने से मना करता है क्योंकि ये जगह काफी खतरनाक है और छोटी से छोटी शैतानी बड़े से बड़ा संकट ला सकती है। वो लोग काफी नीचे तक जाते हैं और फिर फाइनली एक चेंबर तक पहुंच जाते हैं जहाँ दो डोर कीपर्स ने उनको सील से प्रोटेक्ट कर रखा है। एल्डर इनसे डोर ओपन करने को कहता है और ये मंत्रों का यूज करके डोर को ओपन करते हैं और शियाओ यान ये सब देखकर हैरान है कि यहाँ पहुंचने के लिए काफी ज्यादा सिक्योरिटी इन्होंने ऐड कर रखी है। चेंबर में घुसते ही शियाओ यान नोटिस करता है कि यहाँ की बर्निंग फीलिंग बहुत ज्यादा इंटेंस है और उसे समझ आ जाता है कि जगह फॉलिंग हार्ट फ्लेम की मेन बॉडी से ज्यादा दूर नहीं है। एल्डर अब वहाँ के एक पिलर को एक्टिवेट करते हैं जिसमें से कई सारी एनर्जी वेव्स निकलने लगती है। एल्डर कहते हैं कि अब तुम हियर फायर ट्रेनिंग के अंडर गो होगे। ये ओरिजिनल हार्ट इन्फ्लेमेशन है और इसको क्रिएट करने के लिए काफी ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज किंग ऑफ फाइटर्स से ज्यादा पावर वालों के लिए उतनी यूजफुल नहीं है, लेकिन उसे नीचे लेवल वालों के लिए ये वरदान से कम नहीं है। ये उनको दो हुआंग लेवल पर पहुंचा देगी। दो हुआंग रैंक मेनलैंड के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग रैंक मानी जाती है और वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर किसी को अपॉर्चुनिटी ना मिले तो ये भी पॉसिबल है कि वो हमेशा के लिए दो लिंग ही बना रहे। तुम में से काफी लोगों ने हालांकि हार्ट फायर एक्सरसाइज कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रिमाइंड करना चाहता हूँ कि ओरिजिनल हार्ट फ्लेम के साथ एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। थोड़ी सी भी लापरवाही बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकती है। शियाओ यान पूछता है कि पिछले सालों में ओरिजिनल हार्ट फ्लेम एक्सरसाइज का सक्सेस रेट क्या था, जिस पर एल्डर कहता है कि उनमें से आधे लोग फेल हो गए थे। तुम में से अगर कोई चाहता है कि वो ये नहीं करना चाहता तो वो बता सकता है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अकेडमी में अंदर ओरिजिनल हार्ट इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा प्रेशियस है और हम इसे ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर कोई भी डरता नहीं है और वो इसको करने के लिए तैयार है। सभी स्टूडेंट्स वहाँ बैठ जाते हैं और वो एनर्जी बॉल सभी के ऊपर आ जाती है। एल्डर सभी को फोकस करने को कहते हैं और सभी मेडिटेट करने लगते हैं। एल्डर कहते हैं कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम यहाँ पर हैं, हम तुरंत प्रोसेस को रोक देंगे। सभी को काफी दर्द होने लगता है और एल्डर अभी भी नहीं जानते कि कितने लोग इसको पूरा कर पाएंगे। एल्डर्स उन डोर कीपर्स से बातें करने लगते हैं कि जो हार्ट एक्सरसाइजेस ये अपर लेवल्स पर करते थे, ये एक्सरसाइज उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ी है। फॉलन हार्ट फ्लेम इन रिसेंट ईयर्स में काफी चेंज हो गई है। डोर कीपर्स बताते हैं कि अब शायद चिंता की कोई बात नहीं है। सभी इनर एल्डर्स को समन भेज दिया गया था और उन्होंने कई सारी सील्स फिर से एक्टिवेट करवा दी थी। तब से फॉलन हार्ट फ्लेम भी सरप्राइजिंगली शांत हो गया है और इसमें अब थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशंस नहीं है। कई सालों से फॉलन हार्ट फ्लेम सील को अटैक करता आया है, लेकिन अभी एकदम शांत हो गया है। अगर अनफॉर्चुनेटली पहली सील ये अब तोड़ भी देता है तो गैस रिफाइनिंग पावर की सरफेस पर डीन ने खुद पर्सनली आकर यहाँ सील एक्टिवेट की है, इसलिए फॉलन हार्ट फ्लेम का बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल है। ये सब सुनने के बाद एल्डर को खुश होना चाहिए था, लेकिन अब उन्हें अब भी डर है क्योंकि इन सालों में हमारी सील की डिफेंस पावर तो बढ़ी है, लेकिन डीमन की भी पावर बढ़ी है और स्ट्रेंज फायर की पावर जो कई सालों से यहाँ है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर इसने सील्स को तोड़ना शुरू कर दिया तो पूरी अकेडमी हमारी एक ही बारी में तबाह हो सकती है और ये हमारी अकेडमी बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए फ्लक्चुएशंस की एक्टिविटी को भांपने के लिए और लोग लगा दो और जैसी कोई मूवमेंट हो तुरंत मुझसे बताओ। मैंने आउटर कोर्ट को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, वहां से वो लोग यहाँ आते ही होंगे और तुम दोनों इन स्टूडेंट्स का ध्यान रखो। मैं
नीचे जाकर फिल्म को चेक करवा लेता हूँ। एल्डर अब नीचे के चेम्बर में चले जाते हैं और वहाँ वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड सील के अंदर जाकर रॉ डीमन को देखने लगते हैं और फिर यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। इससे आगे का पार्ट आपको ANI वॉइस ओवर पर देखने को मिलेगा, तो आप वहां से जरूर देखें।